ओम शांति 23/3/2023 आज की मुरली चिंतन। अगर दई अभिमानी बनेंगे तो इस पुराने जगत से नाता तोड़ने की और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी आराम से आ जाएगी और एक बाप से लव जुट जाएगा। उन बच्चों का बुद्धि सदा पारलौकिक बाप से जुटा रहता है। बुद्धि उनकी बाप से जुटी रहती है जो ईश्वरीय सर्विस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिलती है वह दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। परमपिता परमात्मा सारे भारत तत्व सारी दुनिया का माता पिता हैं। तो इस पारलौकिक माता पिता का बनने के लिए और इस शरीर के सब संबंधों को छोड़ने के लिए देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बने बगैर हम इस सब शरीर के संबंधों से छूट नहीं सकते। इन सब शरीर के संबंधों से छूट नहीं सकते। परमपिता परमात्मा हमें इस मनुष्य शरीर में अपना बच्चा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके बनाते हैं। इस वक्त वह हमें नई पावन दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अगर संन्यास धर्म नहीं होता तो भारत काम चिता पर चलकर भस्म हो जाता। इसलिए संन्यास धर्म की स्थापना हुई, इसलिए उसकी महिमा है। वह अपनी पवित्रता से सन्यासी अपनी पवित्रता से इस भारत को थामते हैं। सन्यासियों का है रजोगुणी संन्यास और हमारा है सतोगुण संन्यास। सन्यासियों का संन्यास धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया और हमारा संन्यास धर्म शिवाचार्य स्थापन करवाते हैं। पवित्रता में पहले नंबर पर देवता हैं और दूसरे नंबर पर हैं सन्यासी। सारा मदार इस पर है, पवित्रता पर है। सतयुग से लेकर अब तक जो हुआ वह ड्रामा में पहले से ही नूंद है, रिकॉर्डेड है मतलब। परंतु हमें ये सोच कर नहीं बैठ जाना है कि जो ड्रामा में होगा वो हो जाएगा, ऐसे सोच के नहीं बैठना है। हमें पुरुषार्थ करना है। इस बेहद ड्रामा में हम सब क्या हैं, एक्टर्स हैं। उस हद के ड्रामे में भी तो एक्टर्स होते हैं, वो भी तो अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। पुरुषार्थ बगैर रह नहीं सकते। तो हमें भी पुरुषार्थ जरूर करना है। जैसे बाप ने हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बताया है, वैसे हमें भी दूसरों को बताना है। आत्मा को इमॉर्टल कहा जाता है, वह कभी जलती मरती नहीं है। हर एक मनुष्य आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। झाड़ में मुख्य फाउंडेशन तना देखा जाता है, फिर देखे जाते हैं पत्ते। पत्तों की गिनती नहीं की जा सकती है। तने की टालियों की गिनती की जा सकती है, पत्तों की नहीं की जा सकती है। वैसे ही इस मनुष्य सृष्टि झाड़ में मुख्य फाउंडेशन तना देवी देवता धर्म है, जो झाड़ की टालियों और पत्तों का फाउंडेशन है, जो इस वक्त बिल्कुल सड़ गया है। जैसे बैनियन ट्री झाड़ का फाउंडेशन सड़ गया है, फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई है और शाखाओं से पत्ते भी निकले हुए हैं, निकलते रहते हैं। अगर ये झाड़ याद रहेगा, ये मनुष्य सृष्टि झाड़ याद रहेगा, तो इस झाड़ के बीज कौन है, शिव बाबा, वो भी याद रहेंगे। बीज कौन है, बाप है, वह परम धाम में रहने वाला है। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। इस झाड़ में हम ही ऑलराउंडर आते हैं, आदि से अंत तक हमारा ही पार्ट है। जब हम जड़ी भूत अवस्था में आते हैं तो सारा झाड़ भी जड़ी भूत अवस्था में आ जाता है। हम ब्राह्मण ही 84 जन्म लेते हैं। मनुष्य के 84 जन्मों की जन्म पत्री हम ही बता सकते हैं। मनुष्य से देवता बनाने की सर्विस में हम बाबा के इस वक्त मददगार हैं। हमें सारा दिन ज्ञान सागर मंथन करना चाहिए और स्वभाव बहुत मीठा धारण करना चाहिए। हमें किसी के भाव स्वभाव में जलना या मरना नहीं है, सहन करना है। अपनी सर्विस करते रहना है, जितना हो सके सर्विस में टाइम देना है। अपने से पूछते रहना है, मैं कितनी सर्विस करता हूँ।
मनुष्य पाप इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने परम पिता परमात्मा से, अपने पिता से बिछड़ा हुआ है। तो हमें सबको बाप से मिलाना है। हम ब्राह्मण गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे हैं। हमें सबको ज्ञान सुनाकर परमात्मा बाप के सम्मुख लाना है। हमें अथॉरिटी मिली हुई है। जो ये ज्ञान समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते, उनको हाफ कास्ट या क्वार्टर कास्ट कहेंगे। नाम ब्राह्मण है, परंतु अगर धंधा शूद्रपने का करते हैं, अर्थात सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं और दक्षिणा लेते हैं, तो वे कौन है? हाफ कास्ट या क्वार्टर कास्ट कहेंगे उनको, ब्राह्मण नहीं कहेंगे। परमात्मा ही पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है, ओ गॉड फादर कहती है। देवी देवताओं की पूजा करना, उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानना, इसको गुड्डे गुडियों की पूजा कहेंगे। मनुष्य और देवताओं की सीरत में रात दिन का फर्क है, इसलिए मनुष्य कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। अगर हम देही अभिमानी बनेंगे तो जो विकार हैं वो ठंडे हो जाएंगे, और देही अभिमानी बनेंगे जब हमारा लव बाप के साथ जुटेगा। देही अभिमानी हमेशा हर्षित रहेंगे और देह अभिमान वाले मुर्दा जैसे रहेंगे। देही अभिमानी रहेंगे तो सदा बाप की मदद मिलती रहेगी, और दूसरों को हम ज्ञान सुनाएंगे तो उनको ज्ञान का तीर लग जाएगा। आज की मुरली का वरदान: सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। आज की मुरली का स्लोगन: सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।